आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर कस्टम वैलिडेशंस का यूज़ करना सीखेंगे कि कस्टम वैलिडेशन कैसे यूज़ करते हैं और उनके ऊपर हम अपने फॉर्म को एक अच्छी वैलिडेशन कैसे प्रोवाइड करते हैं और यूज़र से एक्यूरेट डेटा कैसे ले सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने फॉर्म्स डॉट पी वाई फाइल के ऊपर और यहाँ पर हम जो काम करेंगे वो मॉडल फॉर्म के ऊपर ही काम करेंगे, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली और मोस्टली हमने ये वाला अपना फॉर्म यूज़ करा है। मॉडल फॉर्म हमने क्रेड ऑपरेशन के लिए ऊपर भी यही वाला फॉर्म यूज़ करा है। समझा हमने ये वाला भी है, काम इसके ऊपर भी किया है और अपने एच टी एम एल वाले फॉर्म के ऊपर भी करा है हमने काम, ये जो मैनुअल एच टी एम एल फॉर्म था। ठीक है, लेकिन हम जो ज़्यादातर यूज़ करेंगे वो मॉडल फॉर्म ही यूज़ करेंगे। तो आप जैसे कि देख सकते हो, मैं करंटली क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा दूर कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो समझने में, आपको मिक्स मिक्स ना लगे, कुछ भी सब कुछ क्लियर हो, क्लीन नीट हो। तो क्या किया मैंने, ये जो हमारा फॉर्म बना हुआ है ऑलरेडी और ये हमारा चल भी रहा है, हमने अपने प्रीवियस वीडियो के ऊपर सब कुछ करके देख लिया है। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हो, फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो हमारी इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर या हमारे इस चैनल के ऊपर आए हो, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस जेंगो प्लेलिस्ट को एक्सेस करके हमारी प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा और आज की वीडियो पे फोकस कर लीजिएगा। तो हम देख रहे हैं कस्टम वैलिडेशन। तो क्या होगा, हमारा मॉडल डिफाइन है, सब कुछ चल रहा है और ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ तक तो हमारा हमेशा सेम रहेगा। अब हम यहाँ पे कुछ वैलिडेशन लगाते हैं, कुछ कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन क्या लगाएंगे, जैसे कि मान लीजिए हमारे इसमें 3 फील्ड है, नेम है, एज है, एड्रेस है। ठीक है, तो नेम के ऊपर हम नेम के ऊपर लगा लेंगे या फिर हम एज के ऊपर लगा लेंगे कोई कंडीशन, या एड्रेस के। मान लीजिए एम्प्लॉय है, कोई एम्प्लॉय 18 साल से कम का नहीं है, 18 साल से ऊपर का है, यानी कि मैच्योर है, पूरा एडल्ट है। तो हम ये चेक करेंगे कि कोई एडल्ट का कोई रिकॉर्ड हो, मतलब हमारे पास जो रिकॉर्ड है एम्प्लॉय का वो एडल्ट वाले ही रिकॉर्ड हो। वो जो कोई अगर कोई 18 एज से छोटा है तो वो हमारे इसमें रिकॉर्ड ना हो। अगर कोई रिकॉर्ड करने की कोशिश करे तो उस पर एक वैल्यू एरर रेज हो जाए, एक एरर मिल जाए उसको कि आप 18 साल से कम उम्र नहीं ऐड कर सकते एम्प्लॉय की। ठीक है, तो उसके लिए हो गया। एड्रेस हो गया, काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि एड्रेस में कुछ गलत इनपुट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए नेम है, नेम तो नाम है, नाम जो होता है अपना, और वही एड्रेस में डाल दिया जल्दी जल्दी में या फिर जानबूझकर डाल दिया कि सिर्फ डेटा फिल करना है। तो हम इस चीज़ से प्रिवेंशन लगाएंगे ना, इस चीज़ से हम दूर करेंगे इस चीज़ को। ये गलती है, ये कमी है, ये गलत है, ये इनसिक्योर डेटा है, ये नॉन एक्यूरेट डेटा है, एक्यूरेसी नहीं है इस डेटा के अंदर। कहीं ऐसा ना हो कि एड्रेस में कोई नेम डाल दे, कहीं ऐसा ना हो कि एड्रेस में कोई अपनी एज डाल दे। तो हम कोशिश करेंगे कि एड्रेस में एड्रेस ही हो, एड्रेस में एड्रेस ही हो, एड्रेस में अपना नाम ना डाल दे कोई दोबारा से। ठीक है, क्योंकि एड्रेस तो एड्रेस ही होता है ना, इसलिए। तो हम ये दोनों चीज़ों को माइंड में रखेंगे और इसके ऊपर हम कस्टम वैलिडेशन का ऊपर काम करेंगे। तो लेट से मैं यहाँ पे ना क्या करता हूँ, एक कमेंट पास कर देता हूँ, आपको ताकि समझ आए। ये हमारी कमेंट हमने कर दी, यहाँ पे मैंने कहा फील्ड, फील्ड लेवल, फील्ड लेवल वैलिडेशन, यानी कि जो हमारी ये वैलिडेशन है वो फील्ड वाले के ऊपर है, फील्ड के ऊपर लगी हुई है। ये जो फील्ड है नेम एज एड्रेस, इसके ऊपर हमने वैलिडेशन लगानी है अब। ठीक है, मैं यहाँ पे कहूँगा डेफ, मैं बना रहा हूँ जिस तरह मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कोड, आपको भी इसी तरह करना है। क्लीन एज, मैंने फंक्शन का नाम बना लिया, आप कुछ भी बना सकते हो। सेल्फ, एक वेरिएबल बना लिया एज का। ठीक है, ये एक मैंने वेरिएबल बना लिया एज का और उसके अंदर हमारा जो डेटा है वो आ रहा है एज वाले पैरामीटर से, यानी एज वाले फील्ड के नेम से। तो हमने यहाँ पे वो डिफाइन कर दिया और उसको क्लीन डेटा के अंदर स्टोर कर लिया ऐसे करके। ठीक है, हाँ ये हो गया अपना। अब यहाँ पे मैं अपनी कंडीशन लगा देता हूँ। वैलिडेशन काफ़ी ज़्यादा आसान होती है, ऐसा नहीं कि वैलिडेशन बहुत बड़ी चीज़ है, नहीं। वैलिडेशन का जो लॉजिक होता है वो काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। आपके इफ एल्स स्टेटमेंट पे डिपेंड रहता है, आपके कंपैरिजन ऑपरेटर पे डिपेंड रहता है, आपके असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर पे डिपेंड रहता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करा और यहाँ पे एक मैंने कंपैरिजन ऑपरेटर लगा दिया, बन गई मेरी कंडीशन, बन गया मेरा वैलिडेशन। यानी कि मैंने कहा कि अगर कोई एज 18 से छोटा है, ठीक है, तो रिकॉर्ड ना हो, उसमें क्या हो जाए, उसमें एक एरर रेज हो जाए, रेज एक एरर हो जाए। कौन सा एरर, फॉर्म्स में दे रखा होता है वैलिडेशन एरर, कि ये वैलिडेशन एरर है। और वैलिडेशन एरर भी हमारा कस्टम, हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कर देता हूँ यहाँ पे एज शुड बी, एज शुड बी नहीं बल्कि हम यहाँ पे लिखते हैं मस्ट बी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बंदा एडल्ट ही हो।
must be at least 18 to add employee record। मैंने यहाँ पे ये लिख लिया, एज मस्ट बी एटलीस्ट 18, एट 18 एज होनी चाहिए टू ऐड एम्प्लॉय रिकॉर्ड ऐड होने के लिए। ठीक है, ये हमारा वैलिडेशन तैयार हो गया और यहाँ पे हम कर देंगे रिटर्न एज। सिंपल, ये हमारा हो गया। अब इसी तरह हम एक और वो कर लेते हैं, यहाँ पे हम फॉर्म लेवल, अब हम करेंगे फॉर्म लेवल की वैलिडेशन। यानी हमने फील्ड के ऊपर तो वैलिडेशन लगा ली एज के ऊपर, अब हम यहाँ पे फॉर्म के ऊपर वैलिडेशन लगा रहे हैं। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ जैसे नाम क्लीन, मैंने क्लीन नाम रख लिया, सेल्फ वेरिएबल बना दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने सुपर फंक्शन को कॉल कर लिया। सुपर एक रो प्रोग्रामिंग में होता है। यहाँ पे एक मैंने वेरिएबल बना लिया नेम। ठीक है, नेम एक वेरिएबल बना लिया मैंने। इसमें भी हम वही कर रहे हैं जो हमने ऊपर किया था, क्लीन डेटा डॉट गेट, यहाँ पे हमने नेम किया, और सॉरी ये एड्रेस का एक और वेरिएबल बना लिया, इसके ऊपर भी वैलिडेशन लगानी है ना हमें। गेट एड्रेस हो गया, यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा दी, इफ नेम एंड एड्रेस। यहाँ पे जो कंडीशन है, ये क्या कंडीशन है, यहाँ पे ये कंडीशन कह रही है कि अगर नेम और एड्रेस दोनों ही मिले, नेम और एड्रेस दोनों ही मिलते हैं, तब आपका जो फ्लो है वो आगे बढ़ना चाहिए। यानी कि अगर नेम मिस करता है और सबमिट बटन पे या सेंड बटन पे या सेव बटन पे क्लिक करता है, तब भी फॉर्म प्रोसीजर नहीं होगा, तब भी फॉर्म की जो प्रोसेसिंग है वो वही रहेगी और एरर रेज हो जाएगा। और अगर एड्रेस नहीं डालता, नेम डाल देता है, तब भी वो एरर आएगा। और अगर एज भी नहीं डालता तब भी वो एरर आएगा, एज भी हमारी ज़रूरी है। और अगर एज 18 से कम डाल देता है तब भी एरर आएगा वैलिडेशन का कि एज इतनी होनी चाहिए। समझ आ रही है आपको? तो कुछ ये इस तरह है। ठीक है, अब हमने ये कर दिया इफ नेम एंड एड्रेस, अगर नेम और एड्रेस है और ऊपर हमारी एज भी है, तो ये तीनों अगर आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक चीज और चेक करेंगे। अब क्या, नेम डॉट, हम एक मेथड चलाएंगे, इनबिल्ट मेथड, इनबिल्ट फंक्शन नेम डॉट लॉवर। यानी अगर नेम का जो नेम जो हमने डाला था स्मॉल केस में, वो एड्रेस में पाया जाता है, यानी एड्रेस के अंदर मौजूद है, हमने कंडीशन लगाई, अगर नेम डॉट लॉवर इन एड्रेस डॉट लॉर, यानी कि एड्रेस वाले के अंदर नेम अगर पाया जाता है तो क्या होगा, तो यहाँ भी एक एरर जनरेट हो जाए। हमने पहले कहा था कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है काफ़ी बार कि लोग बाग जल्दी जल्दी में नेम ही एड्रेस में डाल देते हैं कि बस रिकॉर्ड फिल हो जाए, डेटा बढ़ जाए, लेकिन ये हमारे लिए नॉन एक्यूरेट है ना, ये हमारे लिए एक्यूरेसी नहीं है। हमें तो डेटा एक्यूरेट चाहिए, यूजफुल चाहिए, ठीक है, कस्टम डेटा चाहिए, अच्छा डेटा चाहिए। तो हम उसको प्रिवेंट करेंगे ना कि हमारा डेटाबेस ना बढ़े, उल्टा सीधा डेटा ना आए, एटलीस्ट अच्छा डेटा आए। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या कहा कि नेम एड्रेस में है, यानी एड्रेस नेम जैसा दिखता है, तो क्या करो, रेज कर दो, एक और एरर रेज कर दो। और वो एरर क्या रेज होगा, वो भी फॉर्म्स के अंदर हम करेंगे, वो अपना वैलिडेशन वाला, वैलिडेशन एरर। और यहाँ पे हम कर देंगे क्या, एड्रेस शुड नॉट बी सेम लाइक नेम। ठीक है, ये हमारा हो गया। रिटर्न में हमने मार दिया यहाँ पे क्लीन डेटा। सिंपल, ये अपना हो चुका है। अब क्या करेंगे हम, हमारा जो व्यू है, व्यू तो हमारा सेम ही रहेगा। कौन सा व्यू है हमारा, ये वाला हमने व्यू बनाया था स्टार्टिंग में, जिसके ऊपर हमने सारे काम किए थे। तो ये हमारा व्यू है, ये हमारा सेम ही रहेगा, बस इसके अंदर थोड़े चेंजेस कर देते हैं। वो क्या चेंजेस कर देते हैं, जैसे आप मान लीजिए हमारा CSRF सब कुछ लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ एरर्स दिखाने हैं, हमको हमको एरर दिखाने हैं
कि अगर कोई 18 से कम डालता तो उसको वहीं एरर जनरेट करके दिया है, तो उसकी हम यहाँ पे कुछ टैग्स लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक टैग लगाया, टेम्पलेट टैग। मैंने कहा इफ फॉर्म डॉट एरर्स, यानी कि अगर जो फॉर्म के जो एरर्स हैं, फॉर्म के जो एरर्स हैं तो क्या होना चाहिए। मैं यहाँ पे डिव बना देता हूँ और इसके अंदर एक स्टाइल पास कर देता हूँ। स्टाइल में मैं क्या कर देता हूँ, कलर कर देता हूँ रेड। ये रही बात CSS की, तो मैं CSS इसलिए कर रहा हूँ थोड़ी सी, ताकि हमें एरर का कलर थोड़ा अलग दिखे, ब्लैक ब्लैक ना दिखे। ठीक है, अदरवाइज CSS तो फ्रंट एंड का पार्ट होता है। यहाँ पे मैंने UL बना दी। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी कंडीशन लिख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक ऐसे एक टेम्पलेट टैग लगा दिया, कौन सा, फॉर लूप वाला। यहाँ पे मैंने कहा फॉर फील्ड इन फॉर्म, यानी फील्ड जो है फॉर्म के अंदर है। फिर इसके अंदर मैंने एक और टेम्पलेट टैग लगा दिया, मैंने कहा फॉर एरर इन फील्ड डॉट एरर। ये एरर वही है जो हमने अभी ये फॉर्म्स डॉट py फाइल के अंदर कस्टम के अंदर बनाए हैं वैलिडेशन के। ठीक है, फॉर एरर इन फील्ड एरर, ये हमारा हो गया। अब हम इसके अंदर एक li डिफाइन कर देते हैं। li में हम क्या डिफाइन कर देंगे, हम इसमें वेरिएबल टैग लगा देंगे, फील्ड डॉट लेबल, और अपना ये हो गया एरर। यहाँ पे हम एरर शो कर देंगे। यहाँ पे हम इसको एंड 4 कर देते हैं। एंड करना ज़रूरी होता है, चाहे इफ एल्स स्टेटमेंट हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे फॉर लूप टैग हो, एंड करना हमेशा ज़रूरी होता है। और ये अपना हो गया। हमने यहाँ पे क्या एंड करा है, हमने यहाँ पे ये वाला फॉर लूप एंड करा है। अब हम एक और फॉर लूप एंड करने जा रहे हैं। एक फोर तो ये वाला था हमारा, और एक हमारा फोर ये वाला था। तो कैसे होगा, हाँ, इस वाले को भी एंड कर देते हैं। एंड 4 हमने इसको भी कर दिया। अब एक और हमने फॉर लूप चलाई है। एरर इन फॉर्म डॉट, ये हमारा फील्ड एरर। ठीक है, और ये हमारा li हो गया। यहाँ पे भी हमने एरर कर दिया, और इसको भी हमने बाहर जाके यहाँ पे एंड 4 कर दिया, और यहाँ पे हमारा सबमिट बटन तो ऑलरेडी है ही। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम इसको इसका हम क्या करते हैं, हम इसको रन करते हैं। ऑलरेडी हमारा रन हुआ है, तो अब हम इसको रन करते हैं। ये हमारा फॉर्म है। लेट से मैंने यहाँ पे डाला फैज़ान बैकएंड SD सॉफ्टवेयर डेवलपर, और यहाँ पे मैंने एज डाली 15। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एड्रेस डाला, लेट से मैंने यहाँ पे डाला साउथ एक्सटेंशन, कुछ इस तरह से मैंने डाल दिया, और मैंने सबमिट किया। तो हमें एरर मिला, देख सकते हो आप, एरर मिला हमें, एज मस्ट बी एटलीस्ट 18 टू ऐड एम्प्लॉय रिकॉर्ड। ये हमने वैलिडेशन लगाई, और अगर मैं यहाँ पे 18 कर देता हूँ, देन सबमिट करता हूँ, तो हमारा सबमिट हो गया। ठीक है, मैं दोबारा क्रिएशन पे जाता हूँ। और मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेट से शायद एज 18 हो गई अपनी, और एज 18 हो गई, और हमने एड्रेस में डाल दिया, हमने एड्रेस में यहाँ पे डाल दिया शेड। ठीक है, अब मैं इसको सबमिट करता हूँ।
तो यहाँ पे क्या एरर दे रहा है, एड्रेस शुड नॉट बी सेम लाइक नेम, क्योंकि दोनों सेम हो गए ना, बिल्कुल सेम आ गए। तो आप देख सकते हो, तो ये था। और अगर मैं यहाँ पे फिर दोबारा 14 डाल देता हूँ, या इस, अब मैं दोबारा करता हूँ सबमिट, तो दोनों एरर आएंगे साथ में। तो ये था हमारा कस्टम वैलिडेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा, आपको कम्प्लीटली समझ आ गया होगा कि हमने कस्टम वैलिडेशन किस तरह लगाई है। आप देख सकते हो फॉर्म्स में। ठीक है, कोई ज़्यादा हमने बड़ी चीज़ नहीं की है, हमने नॉर्मल हमने डेटा को लिया, गेट किया, और उसके ऊपर एक इफ एल्स स्टेटमेंट लगा दी, और वैलिडेशन एरर रेज कर दिया, और उसको रिटर्न कर दिया। यहाँ भी हमने सेम वैसे ही किया है। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप साइड बाय साइड हमारी इस कस्टम वैलिडेशन वाली वीडियो को देखते देखते कोड करिए, एग्जीक्यूट करिए, और अपनी कस्टम वैलिडेशन वाली चीज़ को प्रैक्टिस में लाइए। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।